आगे बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जहां गिरफ्तारी के बाद चैतन्य आनंद सरस्वती पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद को यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर ये बताता था, ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का मेंबर भी ये बताता था। तो देखिए बड़ी जानकारी, खुद को पीएमओ से जुड़ा हुआ भी चैतन्य आनंद बताया करता था। पुलिस ने 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो पहले तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, काफी वक्त के बाद आगरा से इसको दबोचा गया है और चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद चैतन्य आनंद सरस्वती पर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खुद को यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर ये बताया करता था। तो ताजगंज के होटल से देर रात गिरफ्तार किया। इस पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है, खुद को इसने यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर बताया था। ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का सदस्य भी ये बताया करता था। खुद को पीएमओ से जुड़ा भी इसने बताया था। ये तमाम वो खुलासे हैं जो कि चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं। 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड और 3 मोबाइल फोन जिसके पास से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां पर गिरफ्तारी के बाद चैतन्य आनंद सरस्वती पर बड़ा खुलासा हुआ। खुद को इसने यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर बताई। तस्वीरें आपके सामने दरअसल हम दिखा रहे हैं तब की, जब इसको गिरफ्तार किया गया आगरा से। देर रात गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद ही तमाम खुलासे इसने किए हैं। आगरा से इसको पकड़ा गया, धर दबोचा गया, जो कि जिस पर आरोप है यौन उत्पीड़न के। 17 लड़कियों ने शिकायत की थी यौन उत्पीड़न की। इसके बाद इसको जाकर धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया और अब जब ये पकड़ में आ चुका है, तब इससे ये गिरफ्तारियों के अलावा जो कुछ इस पर आरोप लगे हैं उनको लेकर पूछताछ का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है उस एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। काला चिट्ठा इसका अब खंगाला जा रहा है, किस तरीके से इसने कहां पर और भी जो ऐसे काम किए हैं उसके बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। और संजय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं, उससे जानकारी हम अधिक लेंगे। संजय, एक बड़ी सफलता तो लगी है देर रात जब इसको पकड़ा गया है चैतन्य आनंद को, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो कौन कौन से खुलासे हुए हैं इससे? जिस प्रकार चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई सारे खुलासा होना शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से पहली बात की जाए तो जो आईडी ने जमा की, वो यहाँ स्वामी जो 5 साथी के नाम से अपनी आईडी जमा की है, उसी के नाम से रूम लिया गया था। 101 नंबर कमरे में रोका था और लगभग 27 सितंबर को ये लगभग 4:02 पर होटल पहुंचता है और लगभग 12 घंटे होटल में रुकता है और सुबह सवेरे 3:25 पर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है वो पहुंचती है और 3:40 पर वहां से इसको लेकर चली जाती, गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं कई सारे खुलासे इससे हुए हैं। और जिस प्रकार से आईडी जो जमा की थी उसने तो 5 साथी के नाम से आईडी जमा की थी, तो और भी कई सारे खुलासे हैं। और आगरा कनेक्शन क्या है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जिस प्रकार से 12 घंटे ये आगरा में रोका था और पहले कहाँ रोका हुआ था उसको लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं छानबीन में जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन संजय, जिस तरीके से इसने ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का मेंबर बताया था, यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर बताया है, इसके बारे में क्या पुख्ता सबूत है? और जो विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं वो क्या है, और जो मोबाइल फोन जब्त हुए हैं उनसे क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ पाई हैं? दिल्ली क्राइम ब्रांच लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार फरार गिरफ्तारी हो गई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर रिमांड पर पुलिस लेगी। उसके बाद और सारे खुलासे इससे होंगे कि जिस प्रकार से पुलिस इसको गिरफ्तार आगरा से किया है और कहाँ का ठिकाने है और कौन कौन लोग इससे संपर्क में, कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर कई सारी चीजें खुलासे किए जाएंगे। जिस प्रकार 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न और यौन शोषण का इस पर आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं उसके बाद से यह फरार हो गया। और भी जो ट्रस्ट के नाम पर जमीन लेकर जो घोटाले का मामला वो भी इस पर है। तो कई सारे मामले इस पर कोजेंटेड जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है लगातार इससे पूछताछ तो की है अभी, लेकिन जब एक रिमांड मिलेगी तो और कई सारे खुलासे इससे होंगे, कई सारे तार जुड़ेंगे, कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे। कौन कौन लोग हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक जो होटल के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं तो इसमें आने और जाने दोनों का फुटेज हम दिखा रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं और भी कई सारे इससे खुलासे होंगे अभी। बिल्कुल संजय, क्या इससे पहले भी चैतन्य आनंद पर इंटरनेशनल फर्जीवाड़े के आरोप लग चुके हैं यौन शोषण के अलावा?
कहने घोटाले का आरोप लग रहा था। उसके बाद जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जो 17 छात्राएं उन्होंने कहने की शिकायत की थी उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हो गई। और भी कई तरह खुलासे इससे हो सकते हैं, कुछ कड़ी इसे जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो और लोग कौन है सिंडिकेट में शामिल, और कौन कौन लोग हैं, कौन इसके संवाददाता है, उनको लेकर भी देखा जा रहा है। तो कई सारे इसमें खुलासे अभी होना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी कोर्ट में पेश करने के बाद कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच दिल्ली है, इसको लेकर जो अभी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी, रिमांड पर इसको लिया जाएगा। रिमांड पे लेने के बाद इससे काफी सारी पूछताछ होनी है, काफी सारी चीजें खुलासे होने, तो उसको लेकर कड़ी दर कड़ी। ठीक है संजय, मैं आपको रोक रही हूँ, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे, क्योंकि इसी खबर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर मिल रही है कि चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पुलिस की ओर से बताया गया, चैतन्य आनंद के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। फरारी के दौरान मथुरा में वृंदावन के आसपास की रहा, ये पुलिस ने बताया है। लगातार लोकेशन ये बदलता रहा, ये भी दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया। चैतन्य आनंद से आईफोन समेत 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एक बड़ी जानकारी पुलिस ने दी है। तो पुलिस के हाथ जो भी जानकारी लगी है, पुलिस ने उसको बताया है किस तरीके से चैतन्य आनंद के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से फरार चल रहा था, तो फरारी के दौरान ये मथुरा में भी रहा, वृंदावन में भी रहा, और लगातार अपनी लोकेशन को बदलता रहा है, अलग अलग नाम से रहा होगा। तो चैतन्य आनंद से आईफोन समेत 3 फोन बरामद हुए हैं, ये बड़ी खबर है। तो चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से बयान दिया गया है, जानकारी दी गई है किस तरीके से ये लगातार फर्जी तरीके से काम कर रहा था, जगह जगह अपने नाम बदलकर लोकेशन बदल रहा था। और लेकिन अब ये गिरफ्त में आ चुका है, और गिरफ्त में आने के बाद निश्चित तौर पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो बाबा के ढोंग का पर्दाफाश हो रहा है, इसका जो काला साम्राज्य रहा है उसकी अब लगातार धीरे धीरे जांच जारी है। और हमारे संवाददाता संजय सिंह लगातार बने हुए। संजय, बड़ी बात थी कि अपनी फरारी के दौरान मथुरा भी गया, वृंदावन भी गया, और वहां पर अलग अलग लोकेशंस बदलता ये रहा। क्या जानकारी, इसने इतने दिनों में कितनी लोकेशंस बदली, कहां किस नाम से रहा, क्या खबर पूरी? जिस प्रकार से दिल्ली से जब फरार हुआ, वो कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसने लगा दिल्ली पुलिस, उसके बाद से ये फरारी काटना शुरू कर दिया। और दिल्ली की ओर से आगरा की तरफ चला, तो मथुरा बीच में पड़ता है, तो मथुरा रुका, उसके बाद आगरा पहुंचा। कहीं ना कहीं ये बजट क्लास होटल तलाशता था, और ऐसे जगह होटल तलाशता था जहां लोगों का आवागमन भी कम है, और जिस प्रकार से इस पर शक भी ना हो पाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से होटल तलाशता था। आगरा में भी जो होटल द फास्ट है, वहां ये रुका हुआ था, और इसने कहा था कि मेरा एक दिन का कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ आया है। तो वहां एक दिन के लिए रुका, 12 घंटे जब रुका, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम, उसको जानकारी मिली कि आगरा के ताजगंज इलाके में द फर्स्ट होटल में बाबा रुका हुआ है, 101 नंबर कमरे में रुका हुआ। तो वो रात को लगभग 3:25 पर यहाँ पहुंचते हैं, और सबसे उसकी चाबी लेकर उसको पकड़ते हैं, और 15 मिनट बाबा से बात करते हैं, और 15 मिनट बाद बाबा को लेकर गिरफ्तार करके चले जाते हैं। तो कई सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको बदला है। अब बाबा से जब पूछताछ होगी, तो पूरी कई सारे खुलासे इसमें होंगे, कहाँ कहाँ रुका था, कहाँ कहाँ करदाता है, कैसे रुका था, तो सारी चीजों का खुलासा होना भी बाकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका संजय सिंह, विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। खबरों में बढ़ते आगे बड़ी